नाम बच्चों, ये क्वेश्चन 12.1 की आठवीं सवाल में है x + 2y > 100, यानी ये भी कोई भी लाइन खींचेंगे तो इसमें राइट में खींचेंगे या ऊपर लाइनिंग होगी। 2x - y <= 0, ये भी जो भी लाइन होगी इसके बाएं या नीचे। 2x + y <= 200, ये लेफ्ट में रहेगा या नीचे रहेगा जो लाइन बनेगी। x > 0, जो क्या कहते हैं 0 0 रहेगा, यहाँ पर कुछ भी मान रखो y का, क्योंकि ये बनेगा आपका y एक्सिस। और y > 0, ये जो है क्या कहते हैं कि y 0 0 हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। अब पहले और दूसरे को हल करेंगे। इसमें ना तो x बराबर है ना y, तो पहले क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 - 2y = 0, 4x + 2y = केवल इसको हल करते हैं मान निकालने के लिए। फिर क्या लिखेंगे इसको, 2x + y = 100, इसको जोड़ दिए तो 5x = 100। x का मान कितना होगा, 5 से गुणा 5 से भाग, 5 दूनी 10, 20 हो गया। इसका मतलब इसका दोनों का 20 होगा। अब 20 यहाँ रखो, 20 इधर प्लस है, देखो 20 इधर प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2y = 100 - 20 80, 2y = 80, यानी y = 2 × 8 यानी 40, ये दोनों में 40, इन दोनों का हल ये आया, यही 20 40 इसका कॉमन पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को हल करो तो इसमें तो दोनों बराबर ही है। 2x - y = 0, 2x + y = 200, जोड़ दीजिए 4x = 200, x = 4 से गुणा 4 × 5 = 20, 50। यानी इन दोनों को हल करेंगे तो 50 ये यहाँ 50 दूनी 100, तो y का मान कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, इधर -100 माइनस कट जाएगा तो 100। ऐसे ही इसको भी 100 आएगा, चेक कर लो। 50 दूनी 100 रुपया घटाएंगे तो 100, मतलब 200 में घटाएंगे तो आ जाएगा 100। इन दोनों को हल किए तो यहाँ लिखे, इन दोनों को हल किए तो यहाँ लिखे। अब इसको और इसको हल कर दो, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 से गुणा करो, 2x + 4y = 200, और उसको ऐसे ही लिख दो 2x + y = 200, घटा दीजिए, घटाने पर क्या आ गया, ये 0 हो गया और ये हो गया 3y, यानी y का मान 0। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 100। अरे यहाँ भी अगर y के स्थान पर 0 रखें तो 2 से भाग देना, ये भी 100, यानी ये कॉमन पॉइंट मिल गया। अब और कॉमन पॉइंट लेने के लिए, चूंकि x का मान 0 है, इसमें रख दिए, तो यहाँ भी 0 रख लो, x का 0 रखेंगे तो 0 आएगा। और फिर अब यहाँ पर x को 0 रखो तो क्या आएगा, यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 2 से गुणा 2 से भाग 50 आ गया। यहाँ भी x को 0 लिखो तो ये x 0 हो गया, तो y = 200। इससे हमको ग्राफ बनाने में सुविधा होगी। और ये तो आपका y एक्सिस है, x एक्सिस है, यहाँ कुछ भी इसका कोई भी मान देख करके रख दीजिए, कोई भी मान जो भी इच्छा हो। यहाँ 100 लिख दिए, यहाँ 0, यहाँ ऐसे 0 लिख दिए, यहाँ जो भी इसमें आया हो उसको लिख दो, 100 लिख दिए, कुछ भी लिख दो। अब आप ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचना हो ग्राफ खींचेंगे, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसको आप कह देंगे कि y > 0, यानी ऊपर की तरफ रखेंगे।
ये आपका हो जाएगा x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, इसको राइट में रंगेंगे यानी पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब इसमें आपको जाना है अधिकतम 200, तो ऐसा करो 50-50 ले लो, ये 50 या 20-20 ले लो, 20 के 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, छक्का 120, 20 के 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20-20 लिख दो, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 120, 140, 160, 180, 200, यहाँ तक हमको जाना है। y पे मान अधिकतम 200 है देख करके, और x में अधिकतम मान कितना है 100। चाहे 10-10 लो, नहीं जैसे इच्छा हो, मान लीजिए 20 है 20 लीजिए, नहीं 10-10 ले लो, 10-10 लेने हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सब ऐसे लिख लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब क्या लिखेंगे, 20 पर 40, x पर 20, अब 20 से 40 आपका कहाँ, ये देखो, ये कट्टम कुट्टम हुआ। 100 पर 0 है, 100 पर 0 कहाँ है, ये है, और कहाँ है 0 पर 50 है, 0 पर 50 है, ये देखो 40 और 60 का बीच पटरी से मिलाएंगे, ये लाइन हो गई। और इसमें कह रहा है ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब ऐसे ऊपर की ओर, ये यानी ये पार्ट आप कहीं नहीं रंगेंगे, ये ग्रेटर में इधर पूरा रंगा हुआ है, समझ लीजिए कॉमन पॉइंट होगा। अब अगला चलिए 20 पर 40, यही है, ये 20 पर 40 है, ये आपका था 0 पर 50, और ये 100 पर 0 था। अब चलिए आगे, इसको 50 पे 100, 50 ये है, 100 आपका ये, 50 पे 100, फिर उसके बाद 0 पे 0, ये पॉइंट ऐसे आप पटरी से मिला दीजिए। लेस एंड इक्वल कह रहा है, तो लेस एंड इक्वल का मतलब है कि लेफ्ट में, ये यानी कुल मिलाकर के ये इसका भाग और इसका भाग इसके भाग के अंदर रहेगा। अब 50 पे 100 ये है, और 100 पे 0, 100 पे 0 ये है, और 0 पर 200 ये, देखो ये सीधी लाइन को होनी चाहिए। इसमें भी लेस है, यानी इधर रंगना है, तो रंगने वाला भाग रंग दो, जो कॉमन पॉइंट बन रहा है आपका उतने भाग रंगेंगे। ये आपका है 50, 100, ये आपका है 0, 200, ये चारों पॉइंट हो गए। कोणीय बिंदु, z बराबर आपका है x प्लस 2y, यहां पर कोणीय बिंदु है 0, 50, 0, 200, फिर है 20, 40, फिर है 50, 100। सब पे मान रखिए, यहाँ 0, 2, 50 रखेंगे 100 आएगा, 200 रखेंगे ये 400 आएगा, 20, 4 दूनी 8, ये 100 आएगा, 100 दूनी 250, 250 आएगा। इसमें अधिकतमीकरण पूछ रहा है, तो अधिकतम ये है, और ये भी न्यूनतम है, ये भी न्यूनतम है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, 0 से 50 पर और 20 से 40 पर,
जेड बराबर 100 न्यूनतमीकरण और जो अधिकतम वाला है 0 से 200 पर जेड बराबर 400 अधिकतमीकरण क्वेश्चन नंबर 9, ये z बराबर -x+2y पर अधिकतमीकरण पूछ रहा है। इसमें भी 4 इक्वेशन हैं। पहले में है x > 3, तो इसके लिए x का मान हर स्थिति में 3 रहेगा और y का मान जो हल करने पर आएगा, जो भी इच्छा हो सो लेंगे, लेकिन x बराबर 3 रहेगा। इसमें x और y के मान इन दोनों को हल करेंगे और अन्य मान हल करके लिखेंगे। इसमें भी ऐसे ही हल करने के बाद जो आएगा, और y > 0 में y हमेशा 0 रहेगा। y का पार्ट कितना है? 0 0। जो इच्छा हो इसमें लिखो, इसमें कोई बात नहीं। अब मान लीजिए हम ये x बराबर 3 ले लिए और 3 इसमें रख दो, तो 3 इधर प्लस तो इधर -2 आ गया, अर्थात ये 3 2 दोनों को हल किए, इसलिए लिख दो। अब अगर इसमें हम इसको हल कर रहे हैं, इसमें भी अगर हम 3 रख दें तो ये अपान में आएगा, तो कोई बात नहीं, भूल जाएगा। 3 बराबर 3 यहाँ रख दिए, तो 3 घटाएंगे तो यहाँ 6 में से 3 गए, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ भी इच्छा हो 3/2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि y का मान कुछ भी रखो, आप जो है x का मान 3 रहेगा। अब इन दोनों को हल करो। x + 2y = 6, x + y = 5। सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ गया 1, y का मान 1। अब y का मान 1 रखो तो दोनों में ही 1 रखेंगे। y का मान 1 रखे तो x का मान 4। यहाँ y का मान 1 रखे तो x का मान 4। देखो दोनों में एक ही चीज आ गया। इन दोनों को हल किए, इन दोनों को हल किए, फिर इसको हल किए। अब y बराबर 0 लिख दो। y बराबर 0 लिखें तो x बराबर 5 और x भी 0 लिख करके निकाल दो, क्योंकि मान रखने में सुविधा रहती है। तो y बराबर 5। यहाँ भी अगर x की जगह 0 लिखे, y की जगह 0 लिखे तो x बराबर 6 और इसमें x को अगर 0 लिख दो तो 2 3 आई 6, और इसमें जो भी इच्छा हो सो x का मान रख दो। इसी में से देख के कुछ भी लिख दो, 3 4, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये इससे कोई मतलब नहीं। अब आप ग्राफ बनाएं, और इसमें अधिकतमीकरण पूछ रहा है। ग्राफ देखो, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये तो आपका y > 0 ऊपर की तरफ, x = देखो ये 3,2 यानी 3,0 भी लिख सकते हैं। ये देखो 1 2 3, ये 3,0 और इसमें जो है 3,0 3,2 इतनी दूरी पर यहाँ भी ले लो 1 और 2, तो कुल मिलाकर के ये लाइन, ये x > 3 यानी राइट में रंगेंगे। यहाँ ऊपर रंगे थे, यहाँ राइट में, यानी इतनी दूर में रंगा जाएगा। अब अगली लाइन देखो, 4,1, ये 3 है, ये 4 है, 4,1 यानी ये पॉइंट आएगा 4,1। फिर क्या है 5,0, ये 5 है आपका, और फिर 0,5, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5,0। अब ऐसे ही मिला लो, यहां से ऐसे कर देंगे। ये भी ग्रेटर है, ग्रेटर माने राइट में, यानी आप इधर रंगेंगे।
अब दूसरा इक्वेशन देखो, 4,1 यही है, 4,1 आपका यही है, ये 5,0 है, और फिर 4,1 6,0, 6,0 आपका ये है, और क्या है इधर 0,3, 0,3 ये देखो सीध में है, पटरी से मिलाएंगे सब, हम ऐसे ही हाथ से मिला रहे हैं। और ये भी ग्रेटर है, सब ग्रेटर है, ये पॉइंट आपका नहीं रंगा जाएगा क्योंकि ये कॉमन में नहीं जाएगा, जितना कॉमन भाग है वही रंगेंगे। देखो ये कॉमन भाग आपका रंग है जो कि सब में उपस्थित हो, ना कि दो में ही उपस्थित हो। देखो इतने दूर जा रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कॉमन कोणीय बिंदु आपका क्या क्या बन रहा है, ये 6,0 वाला बन रहा है, और 4,1 वाला बन रहा है, और ये पॉइंट आपका क्या था, ये पॉइंट आपका है 3,2 आना चाहिए, कितना आया है, ये कोणीय बिंदु आपका है 3,2, ये इन दोनों का 3,2 था, और ये x + y वाला 0,5, ये देखो 3,2, ये देखो 3,2, 3,2, ये पॉइंट है, 3,2 है, और कौन सा पॉइंट है 4,1 है, और कौन सा है 6,0, और ये z बराबर आपका क्या है -x + 2y, इस पर मान रखेंगे -3, 2 दूनी 4 यानी +1, यहाँ 4 में से 2 गए, यहाँ -4 +2 -2, यहाँ 6 में से 0 गए -6, अधिकतमीकरण ये है आपका, देखो ये यही प्लस में है और सब माइनस में है, अधिक ये है, इसलिए लिखेंगे 3,2 पर 3,2 पर z बराबर 1 अधिकतमीकरण है, अधिकतमीकरण है। 12.1 का लास्ट सवाल 10 क्वेश्चन, इसमें ये दोनों पार्ट देखो, पहला समीकरण है x - y < -1 -x + y < 0। हाई स्कूल में आप ये पढ़े थे, देखो a1/a2 = आया 1 - 1, और b1/b2 ये भी आया -1/1, यानी दोनों का मान इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। ये जो है देखो -1/0 है, जो कि इसमें आपका ये पार्ट प्राप्त हुआ, a1/a2 = b1/b2 does not equal C1/C2, समांतर रेखा है। ये तो हमको मालूम हो गया समांतर रेखा है, अर्थात इस दोनों का हल संभव नहीं है। तो ऐसे ही अपने मन से रखो, x को 0 लिखे तो y का मान 1 आया, y को 0 लिखे तो x का मान -1 आया। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर x का मान 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, x की जगह अगर 1 रख दें तो y की जगह 1 होगा, और यहाँ पर x तो 0 0 रखना ही रखना है, तो इसमें y की जगह 0 एक बार 1 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी y को 0 0 रखना है, x का जो भी इच्छा मान हो इसमें से देख करके रख लो। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों समांतर रेखाएं आएंगी। अब देखो जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, ये आपका y > 0 ऊपर की तरफ, और ये वाला आपका हो जाएगा x > 0 ये राइट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो 0 पर 1
ये 0 है, ये जितनी दूर पर मान लीजिए 1 मान लीजिए, तो 0 पर 1। अब फिर क्या है, 1 पर 1, कि जितनी दूर ये है उतनी दूर पर ले लो, ऐसे ही 1 पर 1। और ये 0,0 यहाँ पर 0,1 -1,0 -1 यानी -1 इधर होगा, जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर लो। ये -1 है, इसको काट दो, और 0,1 ये है, इसको मिला देंगे, ये समान रेखा है। अब ये देखो 1,1 और 0,0 इसको मिलाओ, सब लेस है। देखो ये और ये कोई ऐसा कॉमन पॉइंट, कोणीय बिंदु नहीं है, कोणीय बिंदु नहीं है, इसलिए z बराबर x प्लस वाई का कोई भी अधिकतमीकरण नहीं है, अधिकतमीकरण नहीं है।